लोकसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी से ज्यादा खुश विपक्षी खेमा दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्जिट पोल में जो रिजल्ट बताया जा रहा था, विपक्षी दलों ने उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एनडीए जितनी सीटों के दावे कर रही थी उससे काफी कम रिजल्ट आया है। जिन राज्यों में एनडीए को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है, उनमें से एक है महाराष्ट्र। इस राज्य में बीजेपी ही नहीं, उसके सहयोगी दलों शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार वाली एनसीपी को भी निराशा का सामना करना पड़ा। यहाँ बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 7 सीटें और अजीत पवार वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। इसके अपोजिट कांग्रेस को 13 सीटें, शिवसेना यूबीटी ग्रुप को 9 सीटें और शरद पवार वाली एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। यानी 48 में से INDIA गठबंधन को कुल 30 सीटें मिली, जबकि एनडीए को कुल 17। एक सीट निर्दलीय के हाथ में गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1। यानी साफ है, इस बार आंकड़ा पूरी तरह से उलट गया है। महाराष्ट्र उन राज्यों में शुमार है जिसकी राजनीति पूरे देश पर असर डालती है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इस तरह देश में यूपी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है महाराष्ट्र। पिछले कुछ सालों में यहाँ बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले हैं। ऐसे में इस राज्य के परिणामों पर खास नजरें टिकी हुई थी। यहाँ पर 2 साल पहले बड़ा उलटफेर हुआ जब शिवसेना 2 भागों में टूट गई। एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर पार्टी से अलग हो गए। तब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली और नकली शिवसेना की लड़ाई भी हुई, जो कोर्ट तक जा पहुंची। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के गुट के सिर पर असली शिवसेना का सेहरा बांध दिया और पार्टी का नाम और सिंबल दे दिया। उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी नाम मिल गया, लेकिन जनता के बीच वो खुद को असली शिवसेना बताते रहे। इसी तरह पिछले साल अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी। करीब 40 विधायक भी उनके समर्थन में आ गए। 8 विधायकों के साथ अजीत पवार एनडीए की शिंदे सरकार में शामिल हो गए। फिर पार्टी पर अधिकार का मामला चुनाव आयोग, विधानसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां उन्हें घड़ी चुनाव चिन्ह भी मिल गया। इसके बाद एनसीपी के वो मुखिया बन गए। शरद पवार ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम से नई पार्टी बना ली और तुरही बजा रहा आदमी उनका सिंबल बन गया। इस बार चुनाव में असली और नकली शिवसेना, असली और नकली एनसीपी का मुद्दा खूब उठा। अब जनता ने एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें दी हैं। वहीं खत्म हो रही कांग्रेस को भी पुनर्जीवित कर दिया है। इस रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर भी सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़े संकेत हैं और एनडीए गठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। अब इस बार क्या होता है? लोकसभा चुनावों की बढ़त क्या INDIA गठबंधन विधानसभा में बनाए रख पाता है या बीजेपी फिर कुछ उलटफेर करती है? ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।